शुक्राना गुरुजी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का ये पर्व, ये पावन 9 दिन शक्ति, श्रद्धा और भक्ति के दिन होते हैं। ये चैत्र नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही है, तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो सकती है कि इसमें हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी शामिल हैं। तो आपका ये 9 दिन का व्रत अगर आप रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आपकी ये यात्रा, दिव्य यात्रा बहुत अच्छे से पूर्ण हो और जो भी व्रत रखते हैं उनके व्रत बहुत अच्छे से हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ आइए संगत जी आज के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं आज बात करना चाहती हूँ 19 मार्च थर्सडे से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं, पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि नवरात्रि में की पूजा शिव पूजा के बिना अधूरी है। हमें यहाँ पर दुर्गा पूजा अर्धनारीश्वर फॉर्म में करनी है। हमें माँ दुर्गा के मंत्र चैंट करने हैं, उसके बाद हमें शिव जी के मंत्र चैंट करने हैं। माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। उन्होंने महिषासुर को जो राक्षस है उसको किल किया था। तो हमें भी इन 9 दिनों में अपने हमारे अंदर जो 9 प्रकार के जो महिषासुर हैं उनको किल करना है। पहले दिन हमें अपने एक्सेसिव डिजायर को किल करना है। सेकंड डे पर हमें अपने एंगर को किल करना है। थर्ड डे पे हमें एक्सेसिव जो ग्रीड है, लोभ है, उसे किल करना है। फोर्थ डे पे हमें अटैचमेंट, जो हमारे रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट है, उनसे जो हमें एक्सपेक्टेशन है और उसमें हमें पे नहीं मिला है तो हमें उसको किल करना है। फिफ्थ पे हमें अपनी ईगो किल करनी है। 6 पर हमें अपनी जेलसी किल करनी है। और 7th नवरात्रि पर हमें अपना डर, अपना फियर किल करना है। और 8th नवरात्रि में हमें अपनी इग्नोरेंस किल करनी है। और 9th नवरात्रि पे हमें अपनी इल्यूजन और जो कंफ्यूजन जो हमारे अंदर है उसको किल करना है। हमें 9 दिनों में लाइट खाना खाना है, ज़्यादातर फ्रूट खाने हैं। और हमें माँ दुर्गा और शिव शक्ति की हमें पूजा करनी है और इन 9 चीज़ों को किल करना है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 18 मार्च का शुक्राना सत्संग है, अभी रात के 10:30 बजे है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राने की दात देने के लिए। आपने अभी मैसेज मुझे भेजा कि आपको मेरी चिंता हो रही है क्योंकि मैंने आपकी कोई बात ठुकराई है गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपने कहा कि साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि तेरे बेटे पर एक कष्ट है, शुक्राना कर। और ये कष्ट इसलिए कि तूने अपनी कुलदेवी से माफ़ी नहीं मांगी, अभी भी मौका है, माफ़ी मांग ले। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे शुक्राने की दात देने के लिए। और बहुत सारी माफ़ी गुरुजी अपनी कुल देवी से। मुझे ज्ञात नहीं है कि कौन सी कुल देवी है हमारी, मैं शेरा वाली माता को ही मैं पूछती हूँ और आपको पूछती हूँ गुरुजी। बट मुझ में बहुत कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, मैं शायद निष्ठा से नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अब जो भी मेरी कुल देवी है उनसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जो ये बेटा है आप ही की दी हुई दात है गुरुजी, माता रानी जी, प्लीज़ इसके संकट काटिए। अगर कोई संकट इसके सर पे आ रहा है गुरुजी तो काटिए, मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। कुलदेवी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे परिवार को माफ़ कर दीजिए, कृपा करिए, प्लीज़ कृपा करिए। ये नवरात्रे सबके लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके दिए परिवार के लिए, बच्चों के लिए मंगलकारी रहे। आपका स्वागत है गुरुजी। माता रानी जी ब्लेस करिए हमें गुरुजी। अनंतम शुक्राना, जो मुझे अभी आपने जस्ट मैसेज दिया कि शुक्राना कर, बहुत शुक्राना गुरुजी। आप दिन रात हमारे बारे में सोचते हैं गुरुजी, दिन रात
सारा दिन आपका ध्यान हमारे में लगा रहता है गुरुजी। आपने कहा कि जितनी भी जीवन में परेशानियां आ चुकी है वे बीत चुकी हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो लोग मुझे समझ नहीं पाए वे भी धीरे धीरे समझने लगेंगे। आपने कहा तेरी कुल देवी पितरों का आशीर्वाद भी तेरे साथ है, इसलिए आगे सब अच्छा ही होगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना माता रानी जी, कुल देवी जी। अनंतम शुक्राना मेरे सभी पितृगण। प्लीज़ इस घर को ब्लेस करिए, प्लीज़ इस घर को ब्लेस करिए। इस घर से कष्ट दुख तकलीफ़ें दूर करिए। प्लीज़ इस परिवार को ब्लेस करिए। आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आपने कहा कि अभी 2 घंटे पहले मैं तेरे घर आया था और तेरे उदास चेहरे को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी गुरुजी। पल पल आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और 2 सीढ़ी में नीचे गिर जाती हूँ और फिर से डीमोटिवेट होकर फिर रोने लगती हूँ। गुरुजी आप मेरी हीलिंग की करते हैं इस दिन में, क्योंकि मुझे कोई और नहीं दिखता। रोते में मैं यही कहती हूँ गुरुजी मुझे गले लगा लीजिए, मुझे मेरी माँ के रूप में गले लगा लीजिए आके। एक बार मुझे गले लगा के बोलिए, क्योंकि आप मुझे बार बार मैसेज में कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई हो ना हो। गुरुजी गुरुजी बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा फिक्र करना छोड़ दो, शुक्राना कर। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग मिल चुकी है। बहुत शुक्राना मालिक, बहुत शुक्राना पिताजी, बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरी कुल देवी जी, बहुत शुक्राना मेरे पितृदेव। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। बेटे के संकट हरिए गुरुजी। आप ही की दी हुई दात है गुरुजी। बहुत प्यारा बच्चा है आपने जो दिया है गुरुजी। कृपा करो, आपको बहुत मानता है वो गुरुजी। आपने बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट भी दिया है गुरुजी। कृपा करो मालिक, कृपा करो कुल देवी जी। हमसे नाराज़ मत हो। आप सब हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल से माता रानी जी के नवरात्रे हैं। सबके लिए नवरात्रे बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। सब पर माता रानी जी और गुरु जी का आशीर्वाद पल पल बना रहे। जय गुरु जी, जय माता रानी जी। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए सब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने संगत जी मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे सत्संग सेंड किए हैं और सुनवा भी रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि गुरु जी अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा करके अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनके कष्टों को काटते हैं संगत जी। उसी तरह मुझे अब सत्संग गुरु जी सुनाए रहे हैं। जैसे गुरु जी ने मुझे इतने बीमारियों के कष्ट सुनाए, मेरे बेटे और मेरे पति अंकल के सत्संग भी सुनवा रहे हैं गुरु जी डेली संगत जी। और मेरे बटरफ्लाई रूप में कष्ट काट रहे हैं संगत जी। आज मैं आपको बताती हूँ गुरु जी के तो मेरे बेटे का आज पेपर था, तो मैं उसे छोड़ने गई थी स्कूल। तो रास्ते में आते हुए मुझे 2 तोते नज़र आए। तो संगत जी वो पैरट ना उड़ करके आगे चले गए। मैं सोची चिड़िया है मेरे आगे से, और वो उड़ करके मेरे आगे से ऊपर से जाकर एक तार पे बैठ गए। तो मैंने उन्हें उस ऊपर देखा तो पैरट था वो। मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही मैं उस तार से मुड़ करके आगे आई संगत जी पार करके, जब मैंने दोबारा देखा तो वो पैरट नहीं था। इसका मतलब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे आज। नहीं तो जो हमारा जो इलाका है ना संगत जी, इधर तो मतलब बड़ा मुश्किल ही है कि कोई पैरट वगैरह या कोई ऐसे पक्षी नज़र आए जो अलग हटके हों। पहले तो मुझे बहुत नज़र आते थे अलग अलग कलर के पक्षी बहुत। कभी आती पिजन, छोटी सी चिड़िया अजीब सी जो इतनी सुंदर लगती है कि मतलब बिल्कुल अंगूठे की साइज़ की, बहुत प्यारी लगती है छोटी चिड़िया। संगत जी ऐसे पिजन, ऐसे कितने उसके रूप गुरु जी दिखाते हैं।
तो काफ़ी टाइम से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी नहीं दे रहे थे गुरुजी ने किसी चीज़ के। तो मैंने कहा गुरुजी आप नाराज़ हो क्या है जो आप मुझे अपने किसी भी रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो आज मुझे पैरट के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए सुबह-सुबह, बहुत अच्छा लगा संगत जी। और ये मार्च का महीना अच्छा होता है, हमारे यहाँ बारिश भी आई थी, तो अच्छा मौसम था, बहुत खिला हुआ सुंदर मौसम एकदम बढ़िया। और संगत जी बस यही है कि गुरुजी जो आपके मन में चल रहा होता है, आपकी एक-एक बात को सुन रहे होते हैं, जो हम सोचते हैं कि गुरुजी को क्या पता, गुरुजी कैसे बताएँगे हमारे को, गुरुजी को तो ख़ैर सब पता है, सॉरी संगत जी, लेकिन कैसे हम बताएँगे, हमें कैसे पता लगेगा गुरुजी को पता लगा है। तो संगत जी वो किसी न किसी थ्रू हमारे मन की बात हमारे थॉट्स में डाल करके या कैसे भी समझा ही देते हैं, क्योंकि वो तो परम परमेश्वर परमपिता हैं, जो हमारी पल-पल रक्षा करते हैं और एक-एक बात को जानते हैं। और मैं तो ये कहूँगी उनको ही पता है आगे क्या होगा, क्या नहीं, उनको ये पता है कि अभी क्या सोच सकता है इंसान, क्या नहीं, उन्हें तो ये सब चीज़ पता होता है पहले से ही संगत जी। ऐसे लगता है जैसे वो ही हमारे मन में ये सब विचार डालते हैं सब। तो संगत जी उस हिसाब से अब मुझे काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे संगत जी सत्संग आ रहे थे और गुरुजी कहते हैं तेरी न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी है, खुश रह। बताऊँ तुझे मैं कौन हूँ, तैयार रह आमने-सामने के लिए। आखिरी बाधा भी दूर हुई, आज तुझे वो दृष्टि मिलेगी जिससे तुझे साफ-साफ दिखेगा, परम शक्ति का स्वागत नहीं करेगी। तो संगत जी ने मुझे ये सत्संग और ये मुझे सुनवाया और उसमें लिखा था कि संगत जी कि आपकी तेरी तेरी माता रानी और मैं तेरे घर आ रहे हैं, वेलकम कर नहीं करेगी। और नवरात्रों में तेरे घर पे माता रानी और मैं आ रहे हैं और संगत जी इतनी अच्छे-अच्छे सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी की। तेरे घर में मैं खुशियों की पोटली रख के चला गया, तुझे पता भी नहीं लगा। कल मैं तेरे घर आया था और संगत जी आपको नहीं पता संगत जी मुझे इतनी बार खुशबू भी आई 2 दिन पहले घर में कि बहुत खुशबू सी लग रही थी, जैसे मैंने कुछ परफ्यूम लगा रखा था, ना घर में कुछ छिड़का हुआ था। और ऐसे ही मुझे कई बार संगत जी मैं रास्ते में चल रही होती हूँ ना, तो वहाँ लगता भी नहीं है कि खुशबू होगी और रास्ते में मुझे बहुत बार खुशबू फ़ील होती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है संगत जी, जो कि आस-पास शॉप होती है और सारी बंद होती है जैसे। और मैं जिस गली से आ रही थी उस गली में एक तरफ को मतलब स्कूल ही स्कूल है और एक तरफ को सारी शॉप है, तो सारी बंद थी। और जैसे उस गली बंद से मैं आ रही तो कोई भी ना आगे ना पीछे था मेरा, एकदम से इतनी अच्छी खुशबू आई, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। कि फिर मैंने बोला जय गुरुजी, आप हो ना गुरुजी, इसलिए मुझे पता है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गुरुजी पल-पल ब्लेस करते हैं संगत जी। और मेरे बेटे अंकल को भी खुशबू आई अभी 2-3 दिन पहले और मुझे भी। और संगत जी कल तो पता नहीं मुझे एक पीजन नज़र आया जो थोड़ा कष्ट में था, वो उड़ नहीं पा रहा था और उसके मतलब आँख के पास ना चोट लगी हुई थी। तो बस ये है कि अ, भगवान ईश्वर जो भी हैं गुरुजी आपने दिखाया है मुझे, तो वो उसको ठीक रखना, जो भी था कोई किस रूप में था उसकी रक्षा करना, सही रहे वो, इसलिए मुझे नज़र आया। बहुत ही क्या नाम है दुखी सा, मुझे आपको बता दूँ संगत जी आज से 3-4 साल पहले जब गुरुजी से मैं इतना नहीं जुड़ी थी, बस सत्संग गई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था, इतना मुझे मतलब नहीं था, जर्नी मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी गुरुजी के साथ। वैसे तो गुरुजी ने कब से हमें जोड़ा हुआ है संगत जी, लेकिन आपको बताती हूँ मेरे यहाँ ना छत पे मैं पक्षियों को दाना डाला करती थी, तो उसमें ना जैसे सारे पक्षी आते थे तो एक पक्षी ना थोड़ा कबूतर हैवी था, तो वो सबको भगा दिया करता था। तो मैं खड़ी होकर 2 मिनट देखती थी कि ये क्या है, ये खाने क्यों नहीं देता सबको दाने। तो उसमें एक इतना वीक कबूतर कुछ टाइम मुझे नज़र आने लगा कि गुरुजी ने उस टाइम मेरे बड़े कष्ट काटे थे, क्योंकि मुझे मैंने जो ब्लेस करने के लिए गुरुजी से कहा था वो बड़ा टफ टाइम था मेरा। और मुझे जब पता है ना संगत जी आपको कि जब गुरुजी ऐड करते हैं अपने आप को, हमारी अपने आप से जोड़ते हैं, तो उस टाइम कितनी कठिनाइयों में यार टूटा हुआ इंसान होते हैं हम लोग, रोए होते हैं, टूटे होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस टाइम गुरुजी जोड़ते हैं। तो संगत जी वो लॉकडाउन के बाद का टाइम था, तो उस टाइम परेशान थे हम लोग, हमें घर शिफ्ट भी करना था, तो इतने पैसे भी नहीं थे और तंगियाँ 2-3 थी तरह की, मैं आपको बता नहीं सकती।
तो गुरुजी को पता है, संगत जी वो सब जानते हैं। तो उस टाइम वो बड़े कष्ट में थे, तो उस कष्ट में एक कबूतर मुझे नज़र आया, तो उस कबूतर के मतलब फेस पे इतनी तेज़ आँख के पास चोट लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, वो इतनी परेशानी थी कि बहुत ही ज़्यादा। और पता नहीं क्या कष्ट होते हैं गुरुजी, मन में जो मैं आपको बोल रही हूँ, और पता नहीं कि अब भी हम घर शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं, और जब भी घर शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे 3 साल पहले, तो उसमें भी उन्होंने मुझे वो कबूतर दिखाया जो बहुत ही वीक था छत पे, और दूसरे कबूतर उसको चोंच मार-मार के हटा दे करते थे कि तू मत खा दाने, हम खाएँगे। इस टाइप से मतलब लड़ाई होती थी उनकी। तो अब ये पता नहीं क्या है, अब फिर मुझे कबूतर नज़र आया। एक दिन 1-2 हफ्ते पहले मेरे बेटे को भी नज़र आया था। मेरे घर के बाहर कबूतर था जो चल नहीं रहा था। मेरा बेटा झुक के देख के भी आया, नहीं तो संगत जी कबूतर तो 1 मिनट में उड़ जाते हैं। तो कह रहा मम्मा मैं उसको बस आराम से देख के आया हूँ, आराम से उसके पास झुक करके, तो वो उड़ नहीं पा रहा था, उसके शायद चोट लगी हुई है। फिर अब मुझे कल नज़र आया, संगत जी अपने बेटे से बता रही थी मैं, तो उसकी आँख के पास लगा हुआ था, वो उड़ नहीं पा रहा था। तो पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, क्योंकि अब भी मुझे घर शिफ्ट करना है, मुझे घर की तलाश है संगत जी। अब गुरुजी ने अच्छे-अच्छे सत्संग भी सुना रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरे रुके काम बनेंगे। तू तेरा घर होगा, मैं तेरे घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे मैंने सुंदर घर देखा है, सब बनेंगे तेरे काम, तू सत्संग शेयर करती जा, तेरे रुके काम सारे बनने लगेंगे, जा ऐश कर। और इतने अच्छे अच्छे संगत जी सत्संग सुना रहे, तेरी सारी बीमारी काट दूंगा पुत्र, तेरी जो बीमारी एक एक मैं काट दूंगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे पति अंकल के लिए भी बोलो, सुनवाया गुरु जी सत्संग की, तेरे पति की सारी बीमारी काट दूंगा और तुम्हें ब्लेस कर दूंगा बेटा। तेरे ऊपर जो है ना कराया जो भी ब्लैक मैजिक है, वो तेरे अपने कर्मों से नहीं है बेटा, तेरे पे जो करवाया है ना तेरे जलने कुड़ने वालों का, वो मैं उनको सबको एक एक को देख लूँगा, तू टेंशन मत ले। और बहुत सत्संग इस बारे में सुनाते हैं ब्लैक मैजिक पे और परेशानी पे। और मैंने आपको संगत जी पहले भी एक सत्संग सुनवाया था कि 18 महीने के लिए गुरु जी कह तेरे ऊपर जो कराया इचिंग वगैरह हुई थी मेरी, तो वो फिर दोबारा थोड़ी थोड़ी होने लगी संगत जी। तो उसके लिए मुझे गुरु जी ने सुनवाया, तो मैंने गुरु जी से अर्जी लगाई, गुरु जी आप ही देखो, इस बीमारी को आप ही काटोगे। मुझे नहीं पता आपके होते हुए 18 महीने के लिए ये बीमारी बेटी के लिए क्यों होगी, आप ही काटोगे, आप ही इसको दूर करोगे। मुझे नहीं पता किसने करवाया है या मेरे अपने कर्म है या क्या है, मुझे नहीं पता गुरुजी, बस आप काटे। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, एक आंटी ने कहा मेरे पता नहीं कैसे ईचिंग सी हुई थी, वो मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई, गुरुजी क्या आपके होते हुए आपकी बेटी परेशानी झेल रही है, आप कैसे ठीक करेंगे गुरुजी, मेरा ये ठीक कर दीजिए, मैं परेशान हो गई। तो संगत जी उन्होंने बोला कि बस मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और चंद्र प्रसाद लगा ही रही थी, और जैसे ही मैंने अगले दिन चंदन प्रसाद लगाया नहा करके, तो वो एकदम गायब हो गया, मेरी ईचिंग बिल्कुल ऐसे साफ हो गए, ऐसे कुछ था ही नहीं। तो इतनी लीला रचते हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे सत्संग मुझे सुनवाते हैं जिसमें गुरुजी हैरान कर देते हैं बिल्कुल। संगत जी बहुत ही ब्लेस करते हैं बच्चों को, ऐसे ही मुझे करेंगे, मेरे परिवार को, मेरे सभी जो सहकर्मी पड़ोसी मित्रगण जो भी मेरे मायके ससुराल वाले हैं, जो मेरे ये संगत परिवार जो सबसे प्यारा सोना परिवार है, उनको सबको, मेरी बहनों को भाइयों को सबको ब्लेस करेंगे हम बच्चों को। संगत जी मेहर बनाए रखें सारे परिवार पे और सबको ब्लेस करें, प्राची आंटी जी, गौरव अंकल, उनके सारे परिवार को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको ब्लेस करें गुरुजी, सबको खुश रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अब माता रानी और गुरुजी के रूप में सब अपने अपने घरों में गुरुजी की जोत जला रहे हैं, माता रानी की जोत जला रहे हैं, तो सब माँ और पिता, सब गौरी शंकर, सब अपने आप घरों में जाके सब बच्चों को ब्लेस कर देंगे अपने। ये मेरा पूरा विश्वास है, सबके काम बनेंगे और सबके बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएँ और सब बच्चे तरक्की करें, और सबके जो रुके काम हैं, किसी बच्चे की नौकरी जॉब, उसकी जॉब लगे, जिसकी शादी के लिए हो तो शादी हो, बेटी या बेटा, जो भी बेटी अंकल हैं, जो भी, सबके लिए जो माँ बाप परेशान है, सबकी चिंता हरेंगे मेरे गुरुपा। सब अच्छा ही अच्छा होगा, और अपनी थॉट, अपनी सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव सोचें, सबकी बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। अब संगत जी बस मेरे रुके काम बनेंगे, गुरुजी ने कहा है तेरे मकान वगैरह सब बनवाऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है, मेरे गुरु ने बोला है तो सब होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस जो कभी कभार विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो गुरुजी, क्योंकि कुछ नहीं है, ये लगता है ना कि कैसे होगा, तो बस वही है लीला, जब गुरुजी ने बोला है तो वही सब कुछ करेंगे संगत जी। इसके लिए मैंने अच्छे अच्छे आंटी और अंकल के मुँह से सत्संग सुने हैं कि
हमारा जो कुछ भी नहीं था, लोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकते थे हम लोग, 0 से परसेंट से स्टार्टिंग हुई और मकान बने और काम बने और काम शुरू करे। तो ऐसे संगत जी सबके काम बनाते हैं, तो हमारे भी काम बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरे पति अंकल के लिए भी कह रहे थे कि अभी सुनाते हैं कि वो ठीक है, लेकिन तेरे घर वाले ससुराल वाले हैं जो उसे भड़काते सिखाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं ना, उनका बेटा मैं अपने आप इलाज करूँगा, उनका अपने आप देखूँगा, तू टेंशन मत ले। और जो तेरी इज्जत नहीं करते वो सब तेरी इज्जत करेंगे और तेरे पास अपने आप आएंगे वो लोग, और तेरी रिस्पेक्ट होगी और तेरा मान सम्मान बढ़वाऊंगा, टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, तूने जो दुख सहन करे हैं ना, तेरे सब सब हरेंगे, सब हरूंगा मैं, सब तेरे कलेशों को दूर करूँगा। और तेरे पास बेटा तेरे को मैं ना पूरे ख़ानदान में सबसे रईस बनाऊँगा, तू सबसे रईस बेटी होगी मेरी, तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी क्या नाम है शेरनी बेटी है, कभी ये बोलते हैं गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं कि तू मेरी कमली है, तू मेरी कमली बेटी है। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं गुरुजी जब ऐसे बोलते हैं संगत जी, तो ऐसा लगता है जैसे पापा बोलते हैं अपनी बेटी से। जब मेरे जन्म देने वाले पापा मम्मी थे, थे, वो मेरे पापा भी ऐसे ही मुझे बोला करते थे कई बातों में कि प्यारी बेटी बेटी, ऐसे मुझे अच्छा लगता था। ऐसे संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि पापा गुरुजी के रूप में मुझे बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी पल पल इतनी रक्षा करते हैं, वो तो हमारे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया उनके भी माँ बाप हैं गुरुजी। और मैं संगत जी कभी भी नहीं कहती गुरुजी से कि नहीं गुरुजी मुझे इस रूप में दर्शन दो, ये मुझे चपाती पे क्यों नहीं दे रहे हो, या मुझे चाय पे क्यों नहीं दे रहे हो दर्शन, जोत में क्यों नहीं दे रहे हो। और कई बार तो मैं इतनी पागल हूँ कि जोत वगैरह में अगर गुरुजी दर्शन भी देते थे तो मुझे संगत जी समझ नहीं आता था कई बार। तो मुझे गुरुजी कहते थे बाद में, मैंने हार्ट का और चांद का और फूल बनने का और 2-3 जो मैंने देखे हैं, जो मैं, और एक बार चक्र बना था। तो ये तो मैंने दर्शन अपने माता की जोत में देखे हैं संगत जी। लेकिन जैसे कहते हैं ना उनका स्वरूप नज़र आया गुरुजी का, और बहुत संगत बोलती है तो वो मैंने कभी नहीं देखा। और ना मैं ये कहती कि नहीं मुझे ज़रूर गुरुजी आप दिखाइए, अब मैं जब विश्वास होंगी, नहीं, वो हमारा अपना अपना गुरु जी से मिला हुआ कनेक्शन है। अब क्या पता उन आंटी जी का या अंकल जी का कैसे कनेक्शन मिला है, तो उन्होंने गुरु जी ने उस रूप में उनको दर्शन दिया। हाँ संगत जी, लेकिन गुरु जी दर्शन देते हैं, क्योंकि मैं जब कई संगतों में सत्संगों में जाती हूँ, तो मैंने, सॉरी संगत जी, मैं किसी सत्संगों में सॉरी गई हूँ मैं, तो वहाँ पर भी मैंने गुरु जी को सब रूप में दर्शन देखे हैं। जैसे किसी पर्दे पे नज़र आ गए हैं, साइड में जो सोफ़े होते थे उनके जो हाथ रखने की जगह होती है उस पे भी नज़र आए हैं मुझे। और एक बार तो गुरुजी ने, मुझे पर्दा था पीछे तो उस पे ओम नज़र आया था, तो हम 2-3 संगत को नज़र आया था। तो संगत जी, और 1-2 सत्संग में तो मुझे इतना रोना आया कि मैं फूट-फूट के वहाँ बैठ के रो रही थी अंदर ही अंदर। पता नहीं क्या दिल में क्या है क्या नहीं। गुरुजी से अरदास कि गुरुजी ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा और मुझे बुला के ब्लेस किया। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी से गुजारिश है कि मेरे को सत्संगों में बुलाएँ और ब्लेस करें। मैं ज़रूर जाऊँगी। और संगत जी बस यही कहूँगी कि सबको खुश रखें। और मेरे बेटे के रिज़ल्ट के लिए भी बोलते हैं कि अच्छा पेपर दे रहा है तो अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, तू टेंशन मत ले बेटे के लिए। तो गुरुजी बस उस टेंशन परेशानी को हरे, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। कई बार मुझे संगत जी ये सुनवाया है कि तेरे बेटे और अंकल पे भी कुछ करवा रखा है तेरे ससुराल वालों ने, और तेरे पति अंकल पे भी। और जो तेरे बेटा है वो भी तेरी नहीं सुनता, वो सब सुनेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। कि वो पढ़े ना, और क्या नाम है उसका दिमाग पढ़ाई में ना लगे। तो ये है संगत जी। अब मुझे नहीं पता किसने क्या कराया, कौन है, लेकिन बस गुरुजी काटेंगे। और जो भी कुछ 2 या 3 औरतें हैं जो गुरुजी बोलते हैं तेरे से जलती हैं बहुत, मैं उनको तेरे से दूर कर रहा हूँ। उन लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ जो तेरे से जलते हैं बेटा। अब अपने आप तेरे से वो लोग जुड़ेंगे जो तुझे प्यार करते हैं, तेरे को चाहते हैं दिल से। वो लोग तेरे से जुड़ेंगे, वो तेरे जीवन में आएंगे और तू खुशी खुश रहेगी। अब तुझे सारी खुशियाँ मिलेंगी। अब तूने जो देखने देख लिए, अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सभी कष्टों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मन और तन की शांति, सारे रोगों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे घर परिवार की तरफ से शुक्राना। जो भी
कष्ट है उन्हें काटिए, दूर कीजिए, अपने चरणों से लगाइए, भक्ति का दान दीजिए, अपना हाथ सदा हमारे सिर पे रखना गुरुपा, चरणों से लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना गुरुजी। मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी है, क्या है, अब 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि मैं आपके सत्संग ढंग से सुन ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ गुरुपा, जो मेरे लिए सत्संग है प्लीज़ मुझे दिखा दिए, सुनवा दीजिए प्लीज़, मेरा मन लगे, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पा। जाने अनजाने में किसी की आत्मा दुखाई हुई, मैंने कुछ अपशब्द बोलते, गलत शब्द बोले, उनसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मांगती हूँ उन दई पितरों से, जो भी घर के बड़े बूढ़े पितर वो भी हैं, सब माफ़ करें गुरुपा। आप ही घर के बड़े बूढ़े हो, आप ही देखेंगे, आपके ही सब परिवार मेरा छोड़ा हुआ है मैंने आपके चरणों में, आप ही देखेंगे। जय हो गुरुपा, जय हो। सभी को ब्लेस करना। जय प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। मैं ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे समाचार मतलब न्यूज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और सत्संग जो प्राची आंटी जी का रोज़ सुनती हूँ इन पे, और भी सत्संग 2-3 सुनती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमारी पल पल रक्षा करते हैं, हमारे पति अंकल, हमारे बच्चे के लिए, सबके लिए इतने अच्छे अच्छे मैसेज बोल रहे थे गुरु जी। उनकी दुख तकलीफ के लिए मैसेज उन्होंने सुनवाए, बीमारी काटने के लिए सुनवाए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमारे मैसेज जो देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, हमारे सारे कष्ट उस सत्संगों के द्वारा काट दिए जाते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे परिवार को गुरु जी ने इस तरीके से जोड़ा हुआ है कि एक दूसरे की तकलीफ जो थी उसे गुरु जी ने काटा, और जो हम शेयर करते हैं तो ब्लेसिंग हर किसी को मिलती है एक दूसरे के थ्रू। तो ये कितना अच्छा गुरुजी ने हमारा ये परिवार जोड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे प्यारे मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला है कि तेरे सारे रुके काम बनेंगे, तू पुत्र टेंशन मत ले, तू खुश रह, जा तू ऐश कर। और संगत जी, मुझे बड़ा अच्छा मैसेज गुरुजी रोज़ सुना रहे हैं, तेरे रुके काम बनेंगे, तेरे पति अंकल जी को ब्लेस कर दिया है मैंने, उसको जो भी बीमारी है उसकी काट दी है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे बच्चे के जो पेपर-वेपर थे गुरुजी, संगत जी, मेरे बेटे की तरफ से सत्संग सुनाती हूँ। मेरे बेटे ने बोला, मम्मा, मैंने गुरुजी का मेरा पेपर था तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी वो सुबह चंदन प्रसाद तो नहीं, संगत जी जल प्रसाद पीता है सुबह डेली, तो वो मन गया था तो कह रहा, मम्मी मुझे थोड़ी सी दही खिला दोगे आज मीठी, मैं पेपर देने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसका गला खराब था संगत जी, तो मैंने कहा आपने जल प्रसाद पिया है ना बेटा, आप थोड़ी सी चलो 1 चम्मच ले लो, लेकिन वैसे गुरु जी का जल प्रसाद ही बहुत है। और गुरु जी का सत्संग बहुत 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 बढ़िया। उनको गुरु जी को सत्संग सॉरी संगत जी, गुरु जी को याद करना, और जो गुरु जी का वो मंत्र है उसको आप जाप करना। ठीक है मम्मा। वो गया, उसने कहा मम्मा, मैं ना पेपर आधा कर चुका था, तो उसमें मैम संगत जी, एक आता है लिटरेचर, एक आता है ग्रामर। तो कह रहा, मम्मा मैंने बोला गुरु जी प्लीज़, मैंने लिटरेचर तो कर लिया, अब ना ग्रामर स्टार्ट हो जाए। तो कहता है मम्मा, उसी टाइम गुरु जी का मैंने मंत्र जाप करा और उसी टाइम बेल बज गई कि स्टार्ट करो ग्रामर का पेपर। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी मेरे बेटे को भी आप अपनी तरफ जोड़ रहे हैं, और उसका आपकी तरफ रुझान और प्यार बढ़ रहा है, और विश्वास बढ़ रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे पे भी मेहर करें और उसे बढ़ाएं, वो आपका ही है, आपने ही मुझे ब्लेस किया है। आप बताते हैं गुरुजी कि तूने नहीं, तेरा कुछ नहीं है, वो मेरा है, क्योंकि मैंने उसे ब्लेस किया। उसे मत बोला कर, कुछ मत डांटा कर गुरुजी, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, मेरा कहना नहीं मानता है गुरुजी। अब पता नहीं क्या हो गया उसको, कि उसे जो अपनी चीज़ सही लगती है गुरुजी, अपने लिए सही लगता है वो करता है, पढ़ने में भी दिमाग नहीं लगता उसका, क्या मोबाइलों में लग गया है। और इन बातों में प्लीज़ गुरुपा, मेरी जो आपसे गुजारिश है कि मेरे बच्चे का स्कूल का दूसरा एडमिशन कहीं हो जाए, और इसका अच्छे स्कूल में जो मैं चाहती हूँ गुरुजी प्लीज़। और मेरे बच्चे को वहाँ पर खेलने के लिए भी प्ले व्ले मिले, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, इस उसूल में डला हुआ है, इसमें सिर्फ बैठने का ही काम है, कुछ नहीं खिलाते। संगत जी, मेरा बेटा ना घर बाहर खेल पाता है, और वेट गेन होता है उसका, तो तबीयत अब खराब रहने लगी है संगत जी। फिर बच्चे को आना जाना, ट्यूशन बाहर बैठना, खेलना कूदना ना हो, सिर्फ बैठे रहना, तो उससे वेट गेन होगा ही ना संगत जी। और वो जिद्दी होता जा रहा है, इससे उसका ना मन थोड़ा ऐसे रहता है, क्योंकि एक ही बच्चा संगत जी घर में, बस वो बोर होता है तो बस वो मोबाइल या बस लैपटॉप टीवी इन चीज़ों में लगते हैं बच्चे संगत जी, आजकल पता ही है आपको। तो प्लीज़ गुरुपा ऐसा कर दीजिए आप चमत्कार कि मेरा बच्चा बाहर खेलने लग जाए। यहाँ जो घर मैंने शिफ्ट करा है, मेरा घर
कहीं बन जाए, मैं वहाँ जाऊँ तो मेरा बच्चा खेल सके, स्कूल में भी प्ले पीरियड लगे उसका, कोई स्पोर्ट्स वगैरह कोई स्टार्ट हो गुरुजी प्लीज़ गुरुपा। और संगत जी बस कहना माने बच्चे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे भी पढ़ कर के थोड़े 24 घंटे वो भी नहीं कर सकते ना संगत जी। इसलिए प्लीज़ गुरुपा आप भी संगत जी गुरुजी से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए ताकि मैं आगे उसको सत्संग सुना सकूँ। और जो मैं स्कूल सोच रही हूँ, जो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी है, गुरुजी जी अब पता ही है आपको कि संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि मांगो मत मानो, लेकिन गुरुजी बस कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। हमने आपके चरणों में ही अपना सारा परिवार छोड़ा हुआ है मैंने, और संगत जी आप ही हमारे घर के बड़े बूढ़े मित्रगण पड़ोसी भाई बहन सखा सब आप ही हो गुरुजी। मैंने तो सभी पूरी ज़िंदगी पूरी जहाँ मेरा आप ही हो मेरे मालिक। बस यही है कि मैं आपका सिमरन करती रहूं और जो मेरा बच्चा है वो ठीक उस पे चले राह पे वो ठीक बने। गुरुजी कल को मैं ना रहूं तो मेरा बच्चा एक है, मेरे बच्चे को डिसीजन अपने ले सके, क्योंकि आपको सब पता है गुरुजी कि जो मेरे पति अंकल हैं वो भी बड़े हठी और ज़िद्दी स्वभाव के और गुस्से वाले हैं। संगत जी आप जानते हो, मैंने बहुत बार शेयर भी किया है। और संगत जी बस इसलिए जी थोड़ा ऐसा रहता है कि वो सिर्फ अपने मायके की तरफ अपने घर वालों की तरफ ही रुझान करते हैं, चाहे उन्हें कितने भी गाली दें, चाहे उन्हें कुछ भी तिरस्कार करें, उनकी वाइफ का तिरस्कार करें, उन्हें कोई मतलब नहीं है। संगत जी बस सिर्फ मेरा बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपने ऊपर डिपेंड ना हो, कुछ समझे ना, प्लीज़ उसको डिसीजन लेने आए अपने ऊपर डिपेंड बने गुरुजी। संगत जी वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे घर परिवार को सबको ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चे को भी तू टेंशन मत ले। संगत जी मैं गुरुजी क्या नाम है, गुरुजी से यही अरदास है मेरी कि सबके बच्चे कहना माने और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और कुछ बने। तो यही माँ बाप की आस और एक इच्छा होती है कि सभी अपने बच्चों से कुछ ना कुछ यही चाहते हैं कि बच्चे पैरों पे खड़े हों और हमारा कुल का नाम करें, हमारे घर में हमारा मान बढ़ाएं कि हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत मैसेज भी सुनाए हैं, बस आप ही बुद्धि दीजिएगा। और संगत जी गुरुजी से मेरी और जो अरदासें हैं वो मेरी पूरी होंगी, मैं सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी जो मेरे काम हैं वो मेरे पूरे हों प्लीज़ गुरुपा, इनको भी बुद्धि दीजिए जो ये थोड़ा सुने कहना माने गुरुजी। आपको सब पता है गुरुपा कि बस वो मेरे लिए कुछ नहीं सोचते, बस आगे ही सबके लिए है, उनके लिए, बस मेरे लिए नहीं है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो आप जानते हो गुरुजी। मैं ये चाहती हूँ मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ और मैं क्या नाम है कुछ कर सकूँ अपने, मैं कुछ काम कर सकूँ। प्लीज़ गुरुपा मुझे गाइड दीजिए, गाइडेंस दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे राह दिखाइए और हाथ पकड़ के मेरे साथ वो काम, वो सेल्फ डिपेंड बनाइए अपनी बेटी को, ताकि वो किसी के आगे हाथ न फैला सके। आप मैसेज भी देते हो कि बेटा मैं तेरे किसी के आगे हाथ नहीं फैलने दूंगा तेरे को, तो उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से अनंत अनंत शुक्राना, रोम रोम से मेरे शुक्राना मेरे मालिक। इतनी अच्छी अपनी बेटी को दिलासा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी इच्छाएं पूर्ण करें गुरुपा कि मैं सेल्फ डिपेंड बन सकूं, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। प्लीज़ गुरुपा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। और जो मैंने आपसे अरदासें की हैं मेरी अरदास पूरी कर दीजिए। और जो भी थर्ड पार्टी है जो भी गलत शिक्षा देती है, ये कुछ भी करती है, ब्लैक मैजिक को आप बोलते हो, ये कुछ है, उन्हें आप हटाइए गुरुपा, उन्हें हटाइए। वो अपने जीवन में खुश रहें, वो अपने जीवन में खुश रहें। मेरे पति अंकल को भी सूझबूझ और बुद्धि दीजिए गुरुपा। हम दोनों में कब तक ये अनबन लड़ाई और क्लेश रहेंगे, मैं समझ नहीं आता। आपको सब पता है गुरुपा, जब मतलब होता है तो सब सही लगता है, उसके बाद फिर बुराई या बेकार हो जाती हूँ मैं। तो बस संगत जी गुरुजी मैं कब तक ऐसे परेशान होती रहूँगी जो आप सब जानते हो। मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ। आप ही देखिए मेरे मालिक, आप ही देखिए। आप ही कहते हो ना मैंने रिश्ता तेरा ब्लेस किया था, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप ही देखिए गुरुजी। और ये मेरे घर से नेगेटिविटी है, मेरे पति के अंकल से या मेरे से मेरे बच्चे से आप ही हटाइए।
और जो उस रूप में मुझे लग रहा था वो अंकल जी मिले थे मुझे जैसे आपकी तरह गुरुजी मुझे लग रहे थे, लेकिन आपने बोला तुझे भटकने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने गुरुजी सब आप पे छोड़ा है, आप सब अच्छा करेंगे, चंगा करेंगे, सब बढ़िया होगा और मुझे पॉज़िटिव बनाएँगे और मुझे सेल्फ डिपेंड बनाएँगे। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मुझे राह दिखाइए। संगत जी, मैं यही इस सत्संग को विराम करके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।